मारती तो नहीं, मारेगी तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो जी मेरी आज की वीडियो कुछ इस तरह से होने जा रही है। आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ अपना एक व्लॉग। तो मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जी आज का मेरा व्लॉग कुछ इस तरह से है। आज मैं आप लोगों को सैर करवा रही हूँ अपने गांव की। तो जी जो हमारा गांव है बहुत सादा सा गांव है। कोई उधर बहुत सादा से लोग रहते हैं और कोई रिच फैमिलीज़ वहाँ पे नहीं है। कोई 2 या 3 फैमिलीज़ ऐसी होंगी जो थोड़ा बेहतर कंडीशन में होंगी। बाकी सब लोग बस ऐसे ही हैं जो रोज़ की रोज़ कमाते हैं और खाते हैं। तो जी ये अभी मैं अपने गांव से पीछे ही एक कस्बा था, वहाँ पर कुछ देर के लिए रुकी थी। और ये आप लोग सामने देख सकते हैं ये भैंसें बैठी हैं। और जी आपको मैंने अपने पहले भी किसी व्लॉग में बताया था कि हमारे घर दूध गांव से आता है। तो जी वो इसी गांव से आता है। और गांव की ज़िंदगी एक सादा ज़िंदगी है, उसमें कोई दिखावा नहीं है, कोई नुमाइश नहीं है। लेकिन हम लोग शायद अब अगर कभी सोचे भी कि हम लोग गांव में जाकर रहें तो हम लोग नहीं रह सकते, क्योंकि हम लोग साइशात के आदी हो चुके हैं और हमारे लिए रहना बहुत मुश्किल है। और जी ये जो सामने आप लोग देख सकते हैं ये कुछ पाउडर फॉर्म में चीज़ है। ये चावल जब मशीनों में से निकलते हैं तो उसके ऊपर जो छिलका होता है वो उतरता है, वो बाहर की तरफ निकाला जाता है। तो जी ये एक है राइस मिल। और आप लोग बस सीज़न ख़त्म होने वाला था, थोड़ा बहुत काम चल रहा था, आप लोग सामने जैसा कि देख सकते हैं। और जी ये इसी राइस मिल में यहाँ पे इन लोगों ने कबूतर भी रखे हुए हैं, बकरियाँ भी रखी हुई हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको आगे देखने को मिलेंगी। मैं यहाँ पर बहुत अरसे के बाद आई थी और पहले तो काफ़ी आती थी, लेकिन अब बस यहाँ पे बहुत सी यादें वाबस्ता हैं कि जिसकी वजह से मेरा कभी दिल ही नहीं किया कि यहाँ पे मैं आऊँ। क्योंकि जब तक मेरे फादर थे तो हम काफ़ी यहाँ आते थे। लेकिन बहरहाल ये आप लोग सामने देख सकते हैं कि तो जी आप लोग सामने ये देख सकते हैं कि चावल कैसे मशीनों में से होकर हम तक पहुंचता है और जिसको हम मज़े मज़े से पकाते हैं। कभी बिरयानी, कभी पुलाव, कभी कुछ और कभी कुछ। तो मैं तो ये चीज़ें मेरे लिए तो नई थी। मैं तो मतलब बहुत टाइम से ये देखती आ रही हूँ। हो सकता है कुछ लोगों ने कभी ये ना देखा हो कि चावल कैसे मशीनों में से निकलता है, तो वो लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। और आप लोग यकीन करें यहाँ पर चावलों की इतनी खुशबू होती है कि दिल करता है कि हम लोग ये कच्चे चावल ही खाना शुरू कर दें। तो मैंने भी थोड़े से चावल उठाकर खाए थे और बहुत ताज़ा चावल होते हैं, नए होते हैं, तो बहुत मीठे मीठे से और बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो अब आप लोग देखें कि जी ये थोड़ा सा आपको ये प्रोसीजर सामने दिखा रही हूँ। और हो सकता है अब कुछ नई चीज़ें भी ऐड हो चुकी हों और इनमें कुछ पुराना हो, मुझे इस चीज़ का तो कुछ पता नहीं है। लेकिन जो मैं देख रही थी वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। अच्छा, तो जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग कभी शहरों में आकर अगर रहना चाहें उनको बहुत मुश्किल होती है। हमारे घर में भी अगर कोई मेहमान गांव से आता है तो वो लोग 1 दिन 2 दिन इससे ज़्यादा नहीं रह पाते। वो लोग यही कहते हैं हमारा दम घुटता है, ये बंद घर है, हम खुली जगहों पर रहने के आदी हैं। लेकिन हम लोग अब आदी हैं इन्हीं बंद घरों में रहने के, क्योंकि वहाँ गांव में तो आपको पता है खुला माहौल होता है, सहन वाले घर होते हैं और
सब्ज़ा होता है और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग वो अपनी लाइफ में इंजॉय करते हैं, जो कि हम लोग नहीं करते। तो जी ये आपको सामने चावल नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ ये चावलों की फिर पैकिंग भी होती जाती है और फिर ये चावल आप तक और मुझ तक पहुंचते हैं और हम खाते हैं। और ये जी मुर्गी अपने बच्चे इसके पीछे 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 फिर रहे थे और माशाल्लाह इतने क्यूट लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे। और अच्छा जी ये जो सामने आपको मुर्गे नज़र आ रहे हैं ये पता नहीं किस कंट्री से मंगवाए गए हैं। और जी मुझे तो यही बताया जा रहा था कि इनका अगर ये ख़ुद ब्लैक हैं देखने में तो इनका ब्लड भी ब्लैक ही निकलता है, और ये सच भी था। और जी अब मैं जा रही हूँ अपने गांव की तरफ, और मैं गांव पहुँच चुकी थी और हमारे लिए खाना बन रहा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। वैसे तो ये लोग दूसरे चूल्हे पर, मिट्टी के चूल्हे पर पकाते हैं, लेकिन क्योंकि दोपहर का टाइम था, धूप थी, तो सिलेंडर रखे हुए हैं और अगर कभी ऐसे ज़रूरत पड़े तो फिर ये लोग सिलेंडर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और जी चिकन बना हुआ था, मटर वाले चावल थे और साथ खीर थी, और खीर थी गन्ने की रॉ की जो कि बहुत मज़ेदार थी। और यकीन करें ये खाना इतना मज़ेदार था कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। और जो मटर वाले चावल थे वो तो बहुत ही मज़ेदार थे। और जी ये घर के सामने एक शॉप थी, यहाँ पर पकोड़े, समोसे और जी आलू के कबाब और ऐसी चीज़ें मिलती हैं। और यकीन करें अगर आप लोग कभी इन चीज़ों को टेस्ट करें ना तो आप पीसी की हाई टी की चीज़ें, ज़ियाफ़त की हाई टी की चीज़ें, और भी जो 5 स्टार्स होटल है उनमें हाई टी में समोसे और ऐसी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इनका जो टेस्ट था वो एक हट के ही टेस्ट था। और साथ में लस्सी में डाली जाती है पुदीने की चटनी और फिर इसको खाया जाता है और बहुत मज़ेदार लगता है। खैर आप लोगों को देखने में लग रहा होगा यहाँ सफाई नहीं है, मक्खियाँ भी हैं, सब कुछ है, लेकिन खैर जो जायका इस चीज़ में है वो किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता। तो जी अब मैं जा रही थी अपने गांव के कुछ घरों की तरफ और मैं आप लोगों को कुछ घरों का भी विज़िट करवाऊंगी कि उन लोगों के घर कितने सादा, रहन सहन कितना सादा होता है। और जी यहाँ पर डोर बेल आपने जैसा कि सामने देखा यही होती है, और बस इसको डोर बेल को देने के बाद खुद ही आप अंदर जा सकते हैं क्योंकि खोलेगा कोई भी नहीं, दरवाज़ा हर टाइम खुले ही रहते हैं। और जी ये एक घर था बिल्कुल सादा सा और कोई आसाइशात नहीं है बस। और यहाँ पे गांव में लाइट भी आप अगर 24 घंटों में से बाज़-औक़ात 20-20 घंटे भी लाइट गई रहती है और कुछ ही टाइम के लिए आती है। और ये कच्ची गलियाँ, नालियाँ, ये सब कुछ, लेकिन ये सब कुछ अगर हम कभी कभी जाएं तो अट्रैक्ट भी बहुत करता है, दिल करता है हम यहाँ रहें, लेकिन हम रह नहीं सकते। और ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं ओपले, और ओपले किस चीज़ के बनते हैं आप सबको भी पता ही होगा। अच्छा कमेंट करके बताइएगा कभी ये ओपले बनाने की किसी ने ट्राई की है। तो जी एक दफ़ा फिर हम आ गए थे। ये भैंसें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और बहुत हेल्दी सी भैंसें थी। और ये सामने एक भैंस थी, इसकी जो आंखें थी, ये शायद भैंस का बच्चा था, इसकी आंखें बिल्कुल वाइट थी। मैंने कोशिश की आप लोगों को दिखाऊं इसकी वाइट आंखें, क्योंकि मैंने आज से पहले ये वाइट आंखों वाली भैंस नहीं देखी थी, लेकिन वो भी मेरी तरफ बहुत जालिम नज़रों से देख रही थी और मैं ज़रा सा आगे होती तो इसने मुझे मारना था। तो जी ये आप लोग सामने देख सकते हैं इसकी आंखें बिल्कुल वाइट हैं और मैंने तो फ़र्स्ट टाइम देखी हैं। अगर किसी ने पहले देखी हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, तो अब मैं आ गई थी एक और घर में और इन लोगों ने अपने घर के बाहर बहुत से पौधे लगाए हुए थे। और ये बिल्कुल जैसा कि आप लोग सामने देख सकते हैं, ये जो कमरा है बिल्कुल कच्ची मिट्टी से बनाया गया है और जो इसकी दीवारें हैं वो भी बाहर से मिट्टी की हैं। और इन लोगों का ड्राइंग रूम या
शायद लिविंग रूम जो भी था कुछ इस तरह से था। और आप कुछ गांव तो बहुत डेवलप हो चुके हैं, लेकिन जो हमारा गांव है वो बस अभी भी ऐसा ही है, सादा सा ही है। और लोग भी बहुत सादे से हैं, बहुत अच्छे हैं, और इन लोगों को हमारी बहुत ज़रूरत होती है और हमें इन लोगों का ख्याल करना भी चाहिए। और जी ये थे बकरी के बच्चे जो कि मगन थे अपना खाना खाने में, और मैं थोड़ा सा डर भी रही थी कि ये मुझे मारेंगे तो नहीं, लेकिन इन्होंने बहुत मासूम से जानवर है, इन्होंने मुझे क्या कहना था। अच्छा जी, तो अब ये तकरीबन मगरिब का टाइम होने वाला था और हम लोग वापसी के लिए निकल गए थे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अब मुझे दे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।